पहला आईपीओ जो है जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ वो है एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ। सब्सक्रिप्शन डेट 26 अगस्त को ओपन हुआ था और 29 यानी कल तक ये चलने वाला है। इसकी प्राइस रेंज जो है वो 86 रुपीज़ से 91 रुपीज़ है। लॉट साइज 164 शेयर का है। इशू साइज जो है वो है 121 करोड़ रुपए का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसके लिए चाहिए होगी 14,924 रुपए और जीएमपी रेट जो है वो 5 रुपए से ज़्यादा का दिखा रहा है। पूरे स्टॉक में जो आईपीओ का है उसमें 75% जो है क्यूआईबीज के लिए इन रिजर्व है और 15% जो है वो एनआईआईज के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% का हिस्सा रखा गया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका इस आईपीओ के बारे में क्या है, आपने क्या रिसर्च किया और आपको क्या लगता है कितना पैसा मतलब लगाना चाहिए, कितने टाइम के लिए, क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा और जीएमपी क्या इंडिकेट कर रहा है? गुड आफ्टरनून प्रगति। देखिए प्रगति, अगर मैं एनलॉन हेल्थ केयर कंपनी के आईपीओ की बात करूँ तो ये कंपनी जो है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो एकदम हाई प्योरिटी एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट करती है। इनका जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम है आइसोप्रोफेन सोडियम डिहाइड्राइड। और ये जो प्रोडक्ट है ये किस चीज के काम में आता है, जो भी हमें पेन होता है या इन्फ्लेमेशंस होते हैं रिगार्डिंग आर्थराइटिस वगैरह हो, तो उन सबके ट्रीटमेंट में काम में आता है ये प्रोडक्ट। तो ये जो कंपनी है बेसिकली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनके प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी जाते हैं और दूसरे सेट ऑफ कंपनीज को भी जाते हैं। तो जिसमें पर्सनल केयर भी आता है, एफएमसीजी भी आता है। अब अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगी। और जो प्राइस जिस पे ये लेके आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस बैंड 86 to 91 के आसपास है, तो प्राइसिंग इन्होंने 91 पे जो की है वो ठीक ठाक ही की है। बहुत ज्यादा रीजनेबल या फिर बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ऑन टेबल छोड़ा नहीं है। तो सब जो हमारी पूरी एनालिसिस और सब तथ्यों को जो हमने पूरा मिलाया, तो हमारा जो इस पे राय निकल के आती वो ये है कि आप इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होने की ही उम्मीद करें, कोई बड़े लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद ना करें। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना हो उस हिसाब से लगाएं। तो राय साफ यहाँ पे यही है कि जिनका नजरिया सिर्फ लिमिटेड लिस्टिंग गेन का है और लॉन्ग टर्म का है, वो इस आईपीओ में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आप इस आईपीओ को अपने रडार पर रख रहे हैं यानी आप चाहते हैं कि इसमें अप्लाई करें, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कंपनी के फिनेंसेस ठीक हैं जैसा कि आस्था जी ने अपनी रिसर्च में बोला, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर लिस्टिंग गेन आपका फोकस है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिमिटेड गेन ही मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको प्रॉफिटेबल हो रख सकती है, मतलब आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।